दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे इंदौर क्या कुछ अलग कर रहा है अन्य सभी नगर निगमों से, जिसके कारण स्वच्छता सर्वेक्षण में लगातार 7वीं बार पहले स्थान पर रहा है। 2016 के पहले इंदौर के रहवासी एरिया में, जहां पे आम लोग रहते हैं, वहां पे कचड़े का ढेर लगा होना एक आम बात थी। लेकिन 2016 के बाद इंदौर लगातार 7वीं बार स्वच्छता सर्वेक्षण में पहले स्थान पर रहा है। इंदौर नगर निगम द्वारा किस प्रकार से कोशिश की जा रही है, किस प्रकार का इंदौर का मॉडल है, आइए विस्तार से जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले इंदौर का प्रयास है डोर टू डोर कचरा कलेक्शन। प्रत्येक घर से कचरा उठाना इंदौर का पहला प्रयास है। इसके लिए इंदौर नगर निगम ने छोटी छोटी गाड़ियां लगाई हुई हैं। इंदौर में जितने भी जोन हैं उसमें सभी घरों में छोटी गाड़ियां जाती हैं और कचरा को एकत्रित करके लाती हैं। डोर टू डोर कचरा एकत्रित करने वाली छोटी गाड़ियों के लिए ट्रांसफर स्टेशन बनाए गए हैं, जहां पर छोटी गाड़ियां दिन में 2 चक्कर लगाती थीं, अब वो 4 लगा पा रही। ऐसा क्यों हुआ, आइए जानते हैं। छोटी छोटी गाड़ियों के लिए कचरा एकत्रित करके ट्रेचिंग ग्राउंड तक जाना होता था। इसके लिए समय ज़्यादा लगता था। इसके लिए इंदौर ने एक नया प्रयास शुरू किया है। ट्रांसफर स्टेशन बनाए हैं, जहाँ पर छोटी गाड़ियाँ डोर टू डोर कचरा एकत्रित करके वहाँ स्टेशन पर ले जाती हैं। वहाँ पर इंदौर नगर निगम की बड़ी गाड़ी आती है और वो एकत्रित किए हुए सभी कचरे को साथ में ले जाती है, जिससे इन छोटी छोटी गाड़ियों में लगने वाला ज़्यादा फ्यूल की बचत हो रही है। इससे इंदौर निगम लगातार हर महीने 30 से 35 लाख रुपए पेट्रोल में बचा रहा है। सड़कों की सफाई करने के लिए ये मशीनें इंदौर से इंपोर्ट की गई हैं। एल्जिन कंपनी की ये मशीनें सबसे पहले इंदौर में ही प्रयोग की गई थीं। इस मॉडल की 20 से 30 गाड़ियां प्रतिदिन रोडों की सफाई करती हैं। ये मशीनें रोडों की साइज के अनुसार व्यवस्थित की गई हैं। जहां पे चौड़ाई कम है, जैसे राजवाड़ा, वहां पे गलियों की चौड़ाई कम है तो वहां छोटी मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है, और जो मेन रोड हैं जो अधिक चौड़ी हैं वहाँ पे बड़ी मशीनों का उपयोग किया जाता है। रोड को साफ करने के लिए, रोड की धूल को हटाने के लिए ये मशीनें अमेरिका से मंगाई गई हैं। इसी के साथ इंदौर को स्वच्छ रखने में इंदौर के लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है। इंदौर के लोग घर के कचरे को बाहर नहीं फेंकते हैं, यहाँ तक कि गाड़ियों में भी डस्टबिन रखते हैं ताकि रोड पर कचरा ना फेंका जा सके, रोड को स्वच्छ बनाए रखा जा सके। यहाँ के नागरिकों से सफाई कर भी लिया जाता है। जो रेसिडेंशियल हैं उनसे 90 से 100 रुपये प्रति माह है, और जो कमर्शियल हैं उनसे 450 से 4,500 जो उनके कचरा उत्पादन करने के आधार पर तय किया जाता है, जिससे इंदौर नगर निगम को 60 करोड़ रुपए कर के रूप में प्राप्त होते हैं। इंदौर में 100% डोर टू डोर कचरा एकत्रित करने के बाद उसे खाद्य में परिवर्तित किया जाता है। 3R फॉर्मूले के द्वारा किस प्रकार कचरे को रिड्यूज किया जाता है, आइए जानते हैं। शहर से निकलने वाले 606 टन प्रतिदिन कचरे को 100% रिसाइकिल करने की भी पहल इंदौर में की गई है, जिसके लिए इंदौर के ट्रेचिंग ग्राउंड में 4.5 एकड़ में बायो CNG प्लांट स्थापित किया गया है। इस प्लांट के जरिए 300 मीट्रिक टन प्रतिदिन सूखे कचरे को रिसाइकिल किया जाता है। 30 करोड़ की लागत से निर्मित इस ऑटोमेटेड प्लांट को नेप्रा रिसोर्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के सहयोग से स्थापित किया गया है। इस प्लांट में बचे हुए नॉन रिसाइकल कचरे को सीमेंट फैक्ट्रियों के लिए ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए दे दिया जाता है और किसी भी प्रकार का वेस्ट नहीं बचता है। भारत में 100% कचरे को रिसाइकल करने के कारण इस प्लांट को जीरो वेस्ट लैंडफिल का दर्जा दिया गया है। सिर्फ सूखा कचरा ही नहीं, गीले कचरे को भी 100% बायोगैस में कन्वर्ट करने का प्लांट यहाँ पे स्थापित किया गया है, जो भारत में स्थित एकमात्र सबसे बड़ा प्लांट है। संयंत्र में 500 टन तक कचरे से 1700 kg CNG गैस का उत्पादन होता है, जिसका उपयोग ऑटो रिक्शा, छोटी गाड़ियों, नगर निगम की गाड़ियों में किया जाता है, और साथ ही जो गैस बच जाती है उसका प्रयोग औद्योगिक क्षेत्र में किया जाता है। इसी के साथ ही इंदौर नगर निगम ऐसा नगर निगम बन गया है जो कूड़े से पैसे कमा रहा है। इंदौर नगर निगम द्वारा सफाई की व्यवस्था को प्रॉपर रखने के लिए एक ऐप भी लॉन्च किया गया है। इस ऐप का नाम है 311। अगर किसी रहवासी क्षेत्र में कचरे का ढेर लगा दिखता है तो वहाँ का नागरिक अगर इस ऐप पर फोटो खींचकर डालता है तो
इस लोकेशन की जीपीएस के द्वारा ट्रैकिंग कराई जाती है और 3 घंटे के अंदर ही उस कचरे के ढेर को हटाया जाता है। इसके पश्चात समस्या का समाधान होने के बाद रहवासी द्वारा जिसने शिकायत की थी वो स्वच्छता की फोटो डालता है ऐप पर और उससे फीडबैक भी लिया जाता है कि समस्या का निराकरण हुआ है या नहीं हुआ है। स्वच्छता सर्वेक्षण में लगातार नंबर 1 रहे इंदौर मॉडल को ग्वालियर में भी लागू किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के निर्देश पर ग्वालियर नगर निगम का एक दल इंदौर आया था इस मॉडल की समीक्षा के लिए, ताकि इंदौर नगर निगम क्या कुछ अलग कर रहा है उसको ग्वालियर में भी लागू किया जा सके और ग्वालियर सिटी को भी इंदौर की तरह स्वच्छ रखा जा सके। तो इंदौर के अधिकारियों ने ग्वालियर के नगर निगम के अधिकारियों को बताया कि किस प्रकार इंदौर अब कर रहा है। इसमें कर्मचारियों की कड़ी मेहनत, शहरवासियों का सहयोग और जनप्रतिनिधियों की इच्छा शक्ति शामिल है। 20 अक्टूबर 2022 की दैनिक भास्कर की एक खबर है कि IRT स्टार्टअप स्वाहा इंदौर मॉडल को अमेरिका ले जाने की तैयारी में है। इस मॉडल को अमेरिका में लागू करने के लिए स्वाहा NGO का एक AMO इंदौर नगर निगम से कांटेक्ट हुआ है। स्वाहा के रोहित अग्रवाल ने बताया कि उन्होंने कैसे इंदौर आकर पूरे मॉडल को समझा और उन्होंने यह इच्छा जाहिर की कि इस मॉडल को अमेरिका में भी लागू किया जाएगा। साथ ही इंदौर को स्वच्छ रखने के लिए, स्वच्छ वायु के लिए क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं, आइए जानते हैं इंदौर के महापौर से। अगला लक्ष्य जो हमने लिया है अपने हाथों में वो है हमारे एयर क्वालिटी इंडेक्स को इम्प्रूव करना। उसको लेकर भी कई सारे अभियान शुरू किए हैं, जैसे गाड़ियां हमारी EV और CNG में कन्वर्ट हों, शहर में लगने वाले ढाबों होटलों में जो भट्टियां हैं उनको हम लकड़ी और कोयले से हटाकर CNG गैस में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बहुत अच्छा इनोवेटिव काम इंदौर ने अपने हाथों में लिया है। जितने लोडिंग रिक्शा हैं डीजल और पेट्रोल वाले, उनको हम EV से रिप्लेस कर रहे हैं और जितने लोगों के पास ये सब रिक्शाज हैं उन सबको 3 साल के लिए हम चार्जिंग फ्री देने वाले हैं, उनका लोन भी करा के देने। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स पर ज़रूर हम बहुत फोकस करके काम कर रहे हैं कि देश में अब AQI हमारा सबसे अच्छा हो। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।